हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट ब्रेन एकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के और एक नई पार्ट को। इसके पहले जो वीडियो डल चुका है उसमें हम एन फैक्टर कवर कर चुके हैं। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखो तो देख के आ जाना। हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। व्हाट इज इलेक्ट्रो केमिस्ट्री मैंने समझाया था। तो आज हम शुरू करेंगे कुछ फॉर्मूले और उसके टर्म और वो कैसे डिराइव होंगे। तो देखो, हमने सबने सुन लिया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस सुन लिया। रेजिस्टेंस का कुछ ऑपोजिट होगा जिसको बोलते हैं हम कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस को फेवर करने वाला आदमी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं या रेजिस्टिविटी। कंडक्टेंस को सपोर्ट करने वाला आदमी को हम कंडक्टिविटी व स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो, जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कंडक्टेंस होता है उसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है हम उसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है इसको हम कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, याद रह गया। हम मिटा रहे हैं इसको, हम इसके फॉर्मूला जानेंगे। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, मतलब इनवर्स होता है, और जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो हम एक सॉल्यूशन लेंगे। ऐसे एक जार लेंगे, उस पे दो मेटल प्लेट लगे होंगे, उस पे हम बैटरी कनेक्टेड रखेंगे। तो यहां तक सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये डूबा हुआ है। तो ये जो एरिया है प्लेट की, इसको ए ले लेते हैं, और ये दोनों प्लेट की डिस्टेंस को हम एल ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके बीच रेजिस्टेंस, कोई भी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कैसे निकाले? ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए। तो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा रो एल बाई ए। इसका फॉर्मूला हो गया ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टिविटी हर अलग चीज के लिए अलग होता है। इसके अंदर NaCl सॉल्यूशन होगा तो ये इसके लिए अलग होगा, HCl के लिए अलग होगा। एल तो ये इस दोनों के बीच के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, और प्लेट के एरिया कितना है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये हो गया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो कंडक्टेंस क्या होता है? 1/R, याद रख लो। तो जो कप्पा होता है 1 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये जो हमने लिख लिया, तो इसको उल्टा भी सकते हैं हम। R इक्वल टू 1/G भी लिख सकते हैं, इसको भी उल्टा सकते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/कप्पा। ठीक है, याद रख लो। ऐसे भी लिख सकते हैं हम इस फॉर्मूले को। ठीक है, हमें कोई अगर पूछेगा, हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, एक एक चीज को अच्छे से पढ़ेंगे। हमें कोई अगर पूछेगा, हमें 4 चीजें दे दिए, जैसे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे दिया। देखो, P इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ Q इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁴, R इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, इनमें से ये हमें क्या दिया है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा? यही ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? कप्पा इक्वल टू 1/ρ। तो ये दे दिया है, तो हम इसको उल्टा के देखेंगे। इसको उल्टाएंगे तो 5 इंटू 10⁻³ इसको 10 इंटू 10⁻⁴, इसको 10 इंटू 10⁵। सबसे बड़ा यू ये हो रहा है, क्यों? इसके पास 10⁵
है, तो ये बड़ा हो रहा है, तो कप्पा सबसे ज्यादा इसका होगा, कप्पा 3, कप्पा 2, कप्पा 1। तो कप्पा 3 ग्रेटर देन कप्पा 2 ग्रेटर देन कप्पा 1, ये हो गया। तो सेम क्वेश्चन रहेगा, अगर हमें कोई पूछे कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा रहेगा, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा रहेगा, तो देखो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, रो एल बाई ए, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये जो माइनस जिसका सबसे कम रहेगा, देखो माइनस प्लस में एक चीज ध्यान रखना, जो कम लोन लेता है वो सबसे ऊपर रहता है। तो देखो इन दोनों में से इसका लोन अमाउंट कम है, इसके लिए इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो कैसे हम निकाले, R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, ऐसे होगा। आप अब ऐसे ऐसे चीजें निकाल सकते हो, और एक क्वेश्चन लेंगे उसको डिस्क्राइब करेंगे कैसे होता है कैसे नहीं, ठीक है। तो देखो ये एक क्वेश्चन है, PQRS, हमें क्या दिया है, कप्पा दिया है, ठीक है। 1 इंटू 10 टू द पावर 3, 1 इंटू 10 टू द पावर 4, 1 इंटू 10 टू द पावर 5, 1 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है, ठीक है। तो ये जो कप्पा दिया है, तो कंडक्टेंस जी हमारा सबसे ज्यादा किसका होगा, तो ये अमाउंट सबसे जिसका ज्यादा होगा जी उसका ज्यादा होगा, क्योंकि जो कप्पा है वो डायरेक्टली फेवर किसको करता है, कंडक्टेंस को। तो ये जिसका ज्यादा होगा तो कप्पा उसका ज्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये ज्यादा होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। चारों चीजें ऐसे अलाइन हो जाएंगी। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस की बात करें तो 1 बाई कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कप्पा। तो ये भी हम क्या लिख सकते हैं, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कप्पा। तो कप्पा जिसका ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका। देख रहे हो, जो ज्यादा हो रहा है इसके लिए वो इसके लिए कम हो रहा है, लेकिन हम देखे हैं ये जिसके लिए ज्यादा होगा, ये जो चीज है इसके लिए ज्यादा होगा, फिर इसके लिए कम होगा, ऐसे हो रहा है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मुझे यही दिखाना था आपको, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, एल इस पे कितना है 1.8 सेंटीमीटर, ए कितना है 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, आर इक्वल टू 50 ओम। तो हमें क्या पूछा है, हमें कुछ नहीं पूछा है, हम खुद पूछेंगे खुद को, ठीक है। देखो तो हमें पहले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्यों, आसान होगा ना। तो रो एल बाई ए, आर 50 इक्वल टू रो 1.8 डिवाइडेड बाय 5.4। तो देखेंगे ये 3, यहाँ ऊपर 1, यहाँ ये 3, तो ये हो गया 150, ठीक है। तो कंडक्टेंस निकालेंगे, कंडक्टेंस इक्वल टू 1 बाई रेजिस्टेंस, तो 1 बाई 150, ठीक है, ये भी निकल गया। तो हम अब जी निकालेंगे, जी कैसे निकलता है, जी इक्वल टू 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई 50। तो देखो चार, ये आप देख पा रहे हो कितने क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन, ये एक, ये एक, 3-4 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।